गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसे सभी रहस्यों से भरा मानते थे। लोगों का कहना था कि मंदिर के भीतर एक दरवाजा है जो किसी दूसरी दुनिया का रास्ता खोलता है। लेकिन कभी किसी ने भीतर जाने की हिम्मत नहीं की। रवि, जो मंदिर के पास खेलते हुए रहस्यमय दरवाजे को घूरता है। जो उस दरवाजे के पास जाता है वो वापस नहीं आता। रवि यह सुनकर चौंकता है और उसका दिल उस दरवाजे के रहस्य को जानने को मचल उठता है। रवि की दोस्त मीरा उसके पास आती है। रवि अभी भी उस दरवाजे को देख रहा था, मानो वह उसे बुला रहा हो। रवि की दोस्त कहती है, आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है? लोग इससे इतना क्यों डरते हैं? रवि, वहाँ मत देखो। मेरी माँ कहती है कि उस दरवाजे में बुरी आत्माएं हैं। रवि कहता है कि अगर ये सच में कुछ नहीं है तो डरने की बात क्या है? रवि धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाता है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। मीरा उसे रोकती है और उसकी बाह पकड़ती है। रवि, मत जाओ, हमें यहाँ से जाना चाहिए। रवि अनमने ढंग से लौट आता है, पर उसकी निगाहें बार बार उस दरवाजे की तरफ जाती रहती हैं। रात को रवि सो नहीं पाता। उसे दरवाजे की तरफ खिंचाव महसूस होता है। अपने कमरे में छाया उसकी ओर बढ़ने लगती है, मानो उसे बुला रही हो। आखिरकार वह चुपके से मंदिर की ओर निकल पड़ता है। रात की गहरी खामोशी में रवि का मन अब भी उस दरवाजे के रहस्य की ओर खींचता जा रहा था। रवि मंदिर पहुंचता है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। तभी पीछे से मीरा की आवाज आती है, रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है। लेकिन रवि का ध्यान दरवाजे पर ही है। हल्की सी चमक से दरवाजा रहस्यमय तरीके से उसे बुलाता है। रवि दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है और अपने सामने एक अद्भुत और रंगीन दुनिया पाता है। चारों ओर सुनहरी रोशनी, अजीब परछाइयाँ और उड़ते हुए फूल हैं। यह दृश्य उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। रवि ने दरवाजे के पार एक अनोखी दुनिया देखी, ऐसी दुनिया जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। रवि आगे बढ़ता है और देखता है कि एक विशाल पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा है। उसकी आंखों में अनोखी चमक है, मानो वह रवि को पहले से जानते हो। तुम्हारा इंतजार था रवि। आप मुझे जानते हैं? हाँ, यह दरवाजा केवल उन्हें दिखता है जिनमें सच्चाई को जानने की इच्छा हो, और तुम वही हो। साधु एक इशारा करता है और रवि के सामने खुद का ही एक भयभीत रूप उभरता है। उसे अपने डर और इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। असली शक्ति किसी को हराने में नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने और अपने डर पर विजय पाने में है। जो अपने डर को जीतता है वही सच्चा विजेता है। रवि अपने डर का सामना करता है। अकेलेपन, असफलता और अस्वीकृति का डर। यह यात्रा अब उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंचती है। रवि वापस दरवाजे से बाहर आता है। मीरा, जो पूरी रात उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, उसे देख दौड़ती हुई आती है। रवि, तुम ठीक हो? अंदर क्या था? मीरा, दरवाजे के उस पार हमारी खुद की ताकत और सच्चाई को समझने का मौका है। क्या मतलब? असली ताकत अपने डर को जानने और समझने में है। मुझे डर से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका सामना करने की है। गांव का घंटा बजता है और रवि और मीरा गांव की ओर वापस चलते हैं। रवि एक बार फिर पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखता है, मानो वह अपनी यात्रा के नए अध्याय को पहचान रहा हो। रवि अपने दोस्तों और गांव के बैठकर बच्चों के साथ बढ़कर अपनी यात्रा का अनुभव साझा करता है। वह उन्हें बताता है कि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। रवि ने जो सीखा वह हर किसी के लिए अनमोल था। दरवाजा किसी जादुई दुनिया का प्रवेश नहीं था, बल्कि खुद को जानने और अपने डर से बाहर निकलने का रास्ता था। थोड़े दिन बाद दरवाजा हल्का सा खुला। दिखता है जैसे किसी नए साहसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा हो।